हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज के इस नए वीडियो में मैं आपका होस्ट दोस्त सुतार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हर किसी के अंदर एक बिजनेसमैन का होने का सपना है। हर कोई चाहता है कि अपना नया बिजनेस कर सके, अपने कुछ नए दोस्तों के साथ, अपने कुछ नए लोगों के साथ मिलकर के एक बिजनेस किया जाए या कुछ एक ऐसा किया जाए जिससे कि हमारी ग्रोथ हो सके, हम अपने करंट इकोनॉमी से थोड़ा सा ऊपर जाके काम कर सके, थोड़ा सा तरक्की हो सके, थोड़ा सा पैसे कमाए जा सके। बट हम में से 90% लोग इस जगह पे गलती करते हैं और वो गलती है रॉन्ग पार्टनर। दोस्तों, ये तो हम बिल्कुल समझते हैं और बिल्कुल जानते भी हैं कि जितना ही एक लाइफ पार्टनर चुनने में हमें जितनी केयरफुल और जितनी प्रिकॉशियस रहनी है, एक बिजनेस पार्टनर चुनने में भी हमें उतना ही केयरफुल और उतना ही प्रिकॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि एक का नतीजा खुशहाल जिंदगी है और एक का नतीजा है खुशहाल बिजनेस। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है आज के डेट में, जो मैंने भी फेस किया है, जो मेरे साथ भी हुआ है, वो क्या कहते हैं, हम बिजनेस करने का डिसीजन तो काफी जल्दी ले लेते हैं कि चलो ठीक है, नहीं विल डू द बिजनेस। हमने कुछ नया आइडिया स्ट्राइक किया और हमने लाइक लेट्स गो फॉर इट, हम कुछ बिजनेस करते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये बिजनेस गलत पार्टनर्स के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, हमारा एक अच्छा आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है जस्ट बिकॉज कि हमने एक गलत पार्टनर चूज कर लिया है। अब ये जो गलत पार्टनर चूज है, ये एक बहुत बड़ा वर्टिकल है कि हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सके कि यार वो पार्टनर गलत कैसे हो सकता है, यार वो पार्टनर मेरे लिए गलत कैसे है, ये इसको समझा कैसे जाए। तो इसका कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ मैं आपको टॉप 4-5 तरीके गिना दूं और आप समझ जाएं कि हाँ चलो ठीक है ऐसे मैं गिन सकता हूं। वरना कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिसके मुताबिक ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ ये पार्टनरशिप मेरी गलत है, या ये पार्टनरशिप मेरा गलत साइड जा रहा है, या ये पार्टनरशिप मेरा सही साइड जा रहा है। तो जैसा कि सेंस ऑफ अर्जेंसी में हमें कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, और अपने हिसाब से पार्टनर्स भी चुन लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है मैं इन 3 दोस्तों के साथ या इन 3 कलीग्स के साथ ये प्रोडक्ट या ये बिजनेस करना शुरू करूंगा। बट प्रॉब्लम कहां होती है, अब आप ये समझिए, आप सेल्स संभालते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप सेल्स संभालते हैं, एक बंदा है जो क्लाइंट सर्विसिंग संभालता है, और आपने दोनों ने सोचा कि चलो लेट्स डू द पार्टनरशिप। बट सेल्स एंड सर्विस संभालने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इट इज कंप्लीटली लिंक्ड बिटवीन न्यू डेवलपमेंट ऑफ सेल्स एंड एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अगर आप इस चीज को साथ में चालू करते हैं कि चलो ठीक है तुम देख लो ये चीज, मैं देख लेता हूं वो चीज, तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे पार्टनर के प्रति डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि नहीं नया सेल नहीं आ रहा तो पुराना वाला कैसे होगा, या पुराना वाला सेल क्यों नहीं डेवलप हो रहा है तो नया वाले, ये सब चीजों को लेकर के काफी अनबन बन जाती है। तो यहां पे क्या होता है कि जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली फॉलो करने की जरूरत है वो होता है पैशन। आप जिस प्रोडक्ट या आप जिस सर्विस को लेकर शुरू करना चाहते हैं, क्या उसका सेम पैशन अगले के ऊपर साथ भी है कि नहीं है। आप जितने पैशनेट अपने प्रोडक्ट के साथ है, अगला भी उतना ही पैशनेट है कि नहीं है। तो अगर वो भी उतना पैशनेट है तो आपके बिजनेस का ग्रोथ आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और बाहर से। तो अगर दोनों पैशनेट है तो बिजनेस को आगे ले जाने का स्कोप काफी बढ़ जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मॉनेटरी एक्सचेंज। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं कि आज मेरे पास सपोज किए हुए मेरे 50,000 रुपए है, या 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मैंने उसको शुरुआत में बिजनेस करने के लिए लगा दिया। अब मैं जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूं वो कह रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अभी इस बिजनेस में लगा नहीं सकता पैसे, तो क्या किया जाए, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब तक उसका फाइनेंशियल इन्वॉल्व नहीं होगा तो जो आप डेडिकेट होकर के अपने पैसों के लिए करोगे वो उस डेडिकेशन उसके पास नहीं होगा। उसको कभी ये फील नहीं हो सकता कि हाँ चलो ठीक है मैं भी सत्यांशु की तरह या मैं भी आपकी तरह लगा रहा हूं कि चलो ठीक है मुझे भी ग्रोथ हासिल करना है, मुझे भी सक्सेस हासिल करना है। कहीं ना कहीं ये एक रिलैक्सेशन फील होता है कि चलो मेरा पैसा तो नहीं लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, से अराउंड उसका 50 रुपए भी लगे या 100 रुपए भी लगे, बट लगना चाहिए। अगर 100 रुपए लगा रहे तो आप भी 100 रुपए लगाइए, या 100 की जगह 500 लगाइए, बट उसके 100 के ऊपर आप 1 लाख रुपए नहीं मत लगाइए, उसके 100 के ऊपर आप 10,000 रुपए मत इन्वेस्ट करिए। तो ये रेशियो बना करके रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनलाइजेशन ऑफ वर्क। किसका क्या काम है वो क्लियर होना चाहिए, एक एसओपी क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगे, तुम्हारा डिपार्टमेंट है जिसको तुम सोलली लीड करोगे। बट हाँ कम्युनिकेशन रखेंगे कि हाँ चलो ठीक है तुम्हारे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है तुम मुझे बताओ, मेरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा। एक कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, बट एक दूसरे का डिपार्टमेंट क्लियर होना चाहिए कि यहां से यहां तक का काम मैं संभालूंगा, यहां से यहां तक का काम तुम संभालोगे। तुम अपने एरिया में 100% रहो, मैं अपने एरिया में 100% रहूंगा। ना तुम मेरे लिए काम करते वक्त टोकोगे, ना मैं तुम्हें काम करते वक्त टोकूंगा। इट इज टू बी लाइक 100% क्लियर होना चाहिए कि मेरा काम मैं जानता हूं, तुम्हारा काम तुम जानो, तुम अपना हिस्सा देखो, मैं अपना हिस्सा देखता हूं। इट हैज टू बी लाइक वेरी मच क्रिस्टल क्लियर कि हाँ किसके बीच में क्या बात हो रहा है, किसके बीच में क्या काम हो रहा है। ये बिल्कुल पहले से डिसाइड होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर
क्लियर होना चाहिए कि हाँ तुम क्या देखने वाले हो, मैं क्या देखने वाला हूँ। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और आखिरी मेरा सुझाव ये है कि आप अगर जब भी जिसके साथ पार्टनरशिप करते हो, मेक श्योर आपका पेपर अरेंज होना चाहिए, पेपर पे ये काम होना चाहिए। आप भले ही एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल के काम कीजिए, उस पर कोई तकलीफ नहीं है, बट पेपर वर्क होना चाहिए जिसमें आपकी सारी से छोटी चीज उस पर मेंशन होनी चाहिए कि हाँ आप प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करेंगे, लोगों का स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ वर्किंग क्या होगा, वो कौन सा डिपार्टमेंट हेड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से डिसाइड होगा, कौन बंदा किस बिजनेस से कितना तक विड्रॉ कर सकता है, किस आप मंथली कुछ रेम्युनरेशन लेंगे कि नहीं लेंगे, ये हर चीज उसमें फाइनल हो जाता है। वो कहते हैं ना, बोलने को 100 काम होते हैं, लिखते वक्त एक ही या 2 लिखाता है, तो वो चीज नहीं करना है। बोलिए मत, वो जो कर रहे हैं वो आप लिख दीजिए, उसको डॉक्यूमेंटेड करके रखिए कि हाँ चलिए ठीक है, हमारे बीच में ये तय हुआ था और हम ये करेंगे। तो इससे क्या होता है कि कल को अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है या बिजनेस नेगेटिविटी की तरफ भी आता है, तो वहां पे ब्लेम गेम स्टार्ट नहीं होता है कि यहां पे ब्लेम हो जाता है कि भाई तेरी वजह से मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, नहीं भाई तेरी वजह से मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। तो ये ब्लेम गेम ना हो, आपका फोकस काम में हो, ना कि काम का बंटवारा करने में। क्या चलो ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ तो इस पे मैं काम मेरा ज्यादा है तो मैं ज्यादा रखूंगा, या ये प्रॉफिट तू बिजनेस लाया तो तू क्यों ज्यादा रखेगा, ये मैं ज्यादा रखूंगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं जाना है, अपने को रहना है क्या, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहना है कि भैया ये है स्टैंडर्ड वर्क, ये है स्टैंडर्ड डिवीजन, इसी को फॉलो करके हम जो भी काम करेंगे। हाँ, पर्सनल लेवल पे कुछ काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पर्सनल लेवल पे कुछ और एक्स्ट्रा हो जाता है, बट वो अलग चीज है, वो एक टेम्पररी बेसिस पे आ सकता है, बट परमानेंट बेसिस पे एक फुल टाइम काम का क्लैरिफाई होना बहुत ही जरूरी है। और ये एकदम मतलब किसी भी चीज में आपको ये गांठ बांध के रखने वाली बात है कि ये बात आपको हमेशा क्लियर रखना है कि भैया मैं जो बिजनेस करूंगा, मैं जो काम करूंगा, मेरा पेपर वर्क प्रॉपर्ली अरेंज्ड होगा हमेशा। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से कुछ इनपुट। अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके बिजनेस में कोई मदद कर सकता है तो प्लीज़ मुझे मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, या फिर अगर आपको कुछ समझ में आया कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या फिर वीडियो में कुछ आप मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर हमारे वीडियो को कोई देख रहा है, हमारे वीडियो पर कोई कमेंट कर रहा है, इट रियली फील्स नाइस टू अस। थैंक यू सो मच। साइन अप फॉर द डे।